मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। हाँ जी, एक बार जल्दी से ट्राई करो। आपको जो भी गिवन है, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि बीओ बाइसेक्टर है एंगल सीबीई का, और सीओ बाइसेक्टर एंगल बीसीडी का। सेकंड, हमें प्रूव क्या करना है कि बीओसी एंगल इक्वल है 90 माइनस हाफ ऑफ बीएसी। तो बीओसी को मैंने 5 एंगल ले लिया, बीएसी को 6 ले लिया, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल सी। ये प्रूव करना है। देखो, कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट वहां से करा करो कि देखते हैं कि प्रूव क्या करना है और इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हमें एंगल 5 और एंगल 6 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 5 और 6 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो एंगल 5 से रिलेटेड दो एंगल हमारे पास है, एंगल 1 और एंगल 2। देखो उसी ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं दोनों एंगल। और सेम एंगल 5 से रिलेटेड एंगल 3 और एंगल 4 है, क्योंकि एंगल 3 अंदर बन रहा है। अब इसको यूज कैसे करोगे आप, ये सोचना आपने। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो, मुझे 5 और 6 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए मुझे ये दोनों एंगल ड्रॉ करना पड़ेंगे। तो इनको मैं नाम दे रहा हूँ 7 और इनको दे रहा हूँ 8। अब रिलेशन क्या है, समझना जरा। आपको पता है ये तीनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, हाँ या ना? 1, 2 और 7। यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7। ये तीनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 से रिप्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 2 को एज इट इज रखूंगा, इधर एंगल 7 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, एंगल 1 को रिप्लेस कर दिया एंगल 2 से। और ऐसा क्यों करा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए करा है। अब हमने एंगल 2 ही क्यों कन्वर्ट करा, हम 2 की जगह 1 भी तो लिख सकते थे। तो हमने 1 को ही क्यों रिप्लेस करा, इसका रीजन ये है क्योंकि एंगल 2 ट्रायंगल के अंदर आ रहा है और 5 भी ट्रायंगल के अंदर है। तो इस वजह से हम वो वाला एंगल चूज करेंगे जो ट्रायंगल के अंदर आएगा। तो 2 अंदर था, इस वजह से हमने 1 को रिप्लेस करके 2 लिख दिया, क्योंकि 1 2 के इक्वल था। बाकी सारे एंगल एज इट इज है। अब 2 और 2 ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब ये 180 डिग्री। अब एंगल 7 यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल 2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ 180 माइनस एंगल 7। ये आ रही है हमारी एंगल 2 की वैल्यू। ठीक है, इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। सेम यही चीज आप इधर कर सकते हो कि यहाँ पर 8 3 और 4 ये मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, दिख रहा है आपको? 8 3 और 4 ये मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय आप सीधा ये लिख दो, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल हो जाएगा हाफ 180 माइनस एंगल 8। जिनको पूरा सॉल्व करना है वो पूरा कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो सिमिलरली लिख के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने करा क्या यहाँ पर, हमने ये करा कि एंगल 2 की वैल्यू 7 के टर्म्स में निकाल ली है और एंगल 3 की वैल्यू 8 की टर्म्स में निकाल ली है। यहां तक सबको समझ में आया? बताओ। यस सर। ठीक है। यस सर। अब बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल बीसीओ की। तो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, इसको ये लिख देंगे। एंगल 5 को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो हमें रिक्वायर्ड ही है। एंगल 2 देखो, हमने ऊपर इक्वेशन 1 में वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इधर आ जाएगा 180 माइनस एंगल 7। सेम एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ 180 माइनस एंगल 8 इक्वल टू 180। तो यहाँ बता देना यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो 180 में को हाफ करा तो 90 आ गया, और एंगल 7 को हाफ करा तो ये आ गया एंगल 7/2। 180 को हाफ करा फिर से 90 आ गया, और एंगल 8 को हाफ करा तो एंगल 8/2।
तो एंगल्स को एंगल्स की फॉर्म में रखना, एंगल्स को मत काट देना क्योंकि ये एंगल है, नाम है। तो 90 90 180 हो गया और इधर बच रहा है ये। अब ये 180 यहाँ पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। कैंसिल हो गया। अब ये इधर आ गया एंगल 5। अब ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ गया। यहाँ तक सबको कैलकुलेशन ही करी हमने, देखो समझना जरा, किसी को दिक्कत हो तो। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी बताओ, यहाँ तक सर क्लियर मेरे है? को BCO से नहीं है। कहाँ से नहीं है? सर BCO। बीसीओ में तो हमने बस ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल के एंगल का सम करा है कि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल थे, तीनों का सम 180 होगा, बस यही करा हमने। और उसके जो सर बाद हम, नीचे वाला ट्रायंगल था ना। हाँ नीचे वाला ट्रायंगल। और उसके बाद ऊपर हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी। कौन कौन सी वैल्यूज निकाली थी? एंगल 2 की वैल्यू निकाली। यस। तो एंगल 2 की वैल्यू की जगह जो वैल्यू निकाली थी ये वो पुट कर दिया देखो हमने। और एंगल 3 की एक वैल्यू निकाली थी। क्या निकाली थी एंगल 3 की वैल्यू? वो निकाली थी हाफ 180 माइनस 8, वो हमने यहाँ पुट कर दिया, जो कि मैंने यहाँ बताया कि हमने यूज करा इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब बस उसके बाद तो नॉर्मल ब्रैकेट सॉल्व करा हमने, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन करी और कुछ नहीं करा, ब्रैकेट सॉल्व करा। देखो ब्रैकेट कैसे, हाफ को इससे 180 से मल्टीप्लाई है, हाफ को एंगल 7 से मल्टीप्लाई है, हाफ को 180 से मल्टीप्लाई है, हाफ को एंगल 8 से मल्टीप्लाई है, तो ये ब्रैकेट खुल गया। फिर उसके बाद कैलकुलेशन है हमारी। अब उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा काम और करना लास्ट, कि आप दोनों में से हाफ कॉमन ले लो। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 5 इक्वल है हाफ एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो इसको एक नाम दे देते हैं, हम इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें जाना ऊपर वाले ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, ये रहा ऊपर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, इसके अंदर भी आप लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC की, इसके अंदर भी हम लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के। रीजन आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहां से आप 7 प्लस 8 की वैल्यू निकाल सकते हो। एंगल 6 को उधर मूव कर दो तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 6। ये आ रहा है, इसको नाम दे दो इक्वेशन 4। अब खुद देखो जरा आप यहाँ पर कि 7 प्लस 8 इक्वल आ रहा है 180 माइनस एंगल 6 के, और यहाँ पर भी 7 प्लस 8 है। तो इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दो। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है ना, हमने 7 प्लस 8 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एंगल 5 इक्वल हो जाएगा हाफ। अब 7 प्लस 8 की क्या वैल्यू निकाली हमने? निकाली है 180 माइनस एंगल 6, ये पुट कर दिया हमने। अब आप ब्रैकेट अगर खोलोगे तो एंगल 2 सॉरी हाफ मल्टीप्लाई होगा 180 से तो 90 आ जाएगा, और हाफ अगर एंगल 6 से मल्टीप्लाई होगा तो एंगल 6/2 आ जाएगा। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ हमने क्या करा यहाँ पर। हमने इक्वेशन 4 की जो वैल्यू है, यानी 7 प्लस 8 की जो ये वैल्यू आई है, इसको पुट कर दिया यहाँ 7 प्लस 8 में। वो यहाँ पुट करा, फिर ब्रैकेट खोला, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, और अगर शेड करके दिखाना तो यहाँ पर 7 प्लस 8 को हमने चेंज कर दिया इससे, क्योंकि ये भी 7 प्लस 8 के ही इक्वल था। तो ये हमारा फाइनल आ गया जो हमें प्रूव करना था। देखो यही हमने डिसाइड करा था ऊपर प्रूव करना कि 5 इक्वल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 6। तो वही आ रहा है एंगल 5 इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 6, यानी 6 का हाफ। बताओ क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? कोई डाउट आ रहा है किसी पॉइंट पे? ऊपर देखो जरा सारे, अगर थोड़ा ऊपर से दिखा रहा हूँ। फिगर आप यहाँ से देख लेना साइड से, बुक के अंदर फिगर है। क्वेश्चन पे ध्यान दे, देखो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही तो समझ में ना आ रहा। हमने 1 नाम दिया था, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये हमारा 5 था, ये 6, ये 7, ये करो एक बार आप जल्दी से सॉल्यूशन पढ़ो, देखो किसी को कोई डाउट पूछना। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और पूछनी थी, नेक्स्ट वीक से इंस्टीट्यूट
मैं ऑफलाइन आना चाहोगे आप लोग? यस सर। यस, ठीक है, मेरे को बता देना किसी को मतलब ऑफलाइन में अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, पहले पेरेंट्स से बात कर लो अपने आराम से, ऐसे सर कोई। मैं 20th के बाद आऊंगी। ठीक है, मैं सर मैं 20th के हाँ बाद हाँ आऊंगी। दिशा ठीक है, तो बस सारी मुझे कंफर्म कर देना, फिर इस तरीके से टाइम रखेंगे ताकि सबके लिए कन्वीनियंट हो। तो मुझे एक बार आप अपने खुद से कंफर्म कर लो, पेरेंट्स से कंफर्म करके मुझे एक दो क्लास बाद बता देना, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बता दूंगा कब से आना। ठीक है ना, आपस में बात कर लो आप पेरेंट्स वगैरह से, क्योंकि मेन आपकी सेफ्टी ज़रूरी है पहले। जैसा आपको ठीक लगे, आपके पेरेंट्स को ठीक लगे, मुझे बता देना। बताओ यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई डाउट कुछ पूछना हो, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन ऊपर मूव कर देता हूँ। नो सर। हाँ जी, बाकी सब? रौनक, काव्या, अन्या, परी? नो डाउट। ठीक है, नो सर। लेकिन तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार इसको करके देखना, नहीं तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगा। अब 7th क्वेश्चन बहुत छोटा सा सिंपल सा, एक बार ट्राई करो, आंसर ही देखना किसी ने। 7th क्वेश्चन ट्राई करना सबने। एक बार ट्राई करो जल्दी से। फिगर दे रखी है, फिगर के अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई निकालना, हो जाएगा? या क्या आंसर आ रहा है? हो गया सर। वेरी गुड आन्या। बाकी देखो, जिनको डाउट आ रहा है वो सबसे पहले क्या करो, एक्स की वैल्यू निकालो ट्रायंगल क्यू टी एस लेके। ये क्यू टी आर, सॉरी क्यू टी आर लेके, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल दे रखे हैं हमें, एक 40 और एक 90, तो आप तीसरा निकाल सकते हो। वेरी गुड। कितना आ रहा है एक्स? एक्स कितना आ रहा है बताओ एक बार सारे जल्दी से। 50 डिग्री है ना, 50 डिग्री। यस सर। रौनक समझ में आया? काव्या, बाकी सबको 50 कैसे आ रहा है? क्योंकि दो एंगल दे रखे थे, हमें पता तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो इन दोनों का सम हमने 180 से माइनस करा तो एक्स आ गया। हाँ जी वेरी गुड, तो एक्स आ गया 50 डिग्री। अब निकालना है वाई, तो वाई कैसे निकालेंगे बताओ? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वेरी गुड। एक्स जो वाई निकालेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी बाहर का एंगल अंदर वाले दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ये हमें दे रखा है 30 और ये वाला एंगल अभी आपने निकाला है 50, तो इन दोनों का सम जो होगा वो ये होगा। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहर का एंगल इक्वल होगा अंदर वाले दो अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर लगाया हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक सेकंड, ये वाला करो पहले, एग्जाम्पल 6। देखने में इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल, अगर जिनको पैरेलल लाइंस में दिक्कत है उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन फील होगा। आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू बतानी है, ट्राई करो। हाँ जी, आपको बी ई एफ एंगल दे रखा है 55, जब कोई फिगर में दिख रहा होगा आपको, फिर ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का फायदा ये होता है आपको 90 डिग्री मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ये मिल गया 90 डिग्री, ये इधर 55 दे रखा है, तो आपको एक्स वाई और जेड बताना है।
सबसे पहले आप z निकाल सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप सबसे पहले z निकाल सकते हो। याद करो मैंने एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। हाँ, रीजन क्या था उसका? को इंटीरियर एंगल, याद है सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर भी देखो आप कि ये लाइन ए बी पैरेलल है इस लाइन ई एफ के, और यहाँ पर ये बन रही है ट्रांसवर्सल। जरूरी थोड़ी ना कि पैरेलल ऐसे ही हो, पैरेलल ऐसे भी तो हो सकता है ना, उल्टा। तो ये पैरेलल है, पैरेलल तो कैसे भी हो सकता है। तो ये आपकी पैरेलल लाइन थी ए बी और ई एफ। अब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ध्यान रखना। तो हम बात करें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल ई का सम 180 होगा। तो एंगल ए अगर ध्यान दो तो हमें 90 दे ही रखा है, और एंगल ई में दो एंगल आ रहे हैं, z प्लस 55। तो यहाँ से z निकाल सकते हो आप। एक काम करते हो, रुक जाओ, करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये वाला देखो क्वेश्चन क्या है, समझना जरा। ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये लाइन पैरेलल है इसके। इसको एक लाइन AC ने कट करा, AE ने, सॉरी, ये रहा C, ये रहा E, और E से एक लाइन आ रही है EB जो कि दोबारा कट कर रही है तीनों लाइंस को, जिसमें हमें ये बता रखा है ये परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है, ये बता रखा है 55 डिग्री। ये है आपका Z, ये है आपका Y, और ये है X। तो हमें यही एंगल ढूंढने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी समझाई क्या, कि हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि AB पैरेलल है EF के, और यहाँ पर AE एज अ ट्रांसवर्सल में ले रहा हूँ, ठीक है ना, AE एज अ ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ। तो अगर AE एज अ ट्रांसवर्सल लेता हूँ तो हमारे ये जो दो एंगल्स है कौन कौन से, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। अंदर वाले दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं प्रॉपर नाम लूँ तो EAB प्लस AEF, जिनको मैंने ब्लू शेड करा उनके नाम लिख रहा हूँ, AEF इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल, जिसमें EAB आपका है 90 डिग्री, और AEF में दो एंगल आ रहे हैं, एक Z आ रहा है और एक आ रहा है आपका 55, ठीक है ना। ये देखो दो एंगल आ रहे हैं, एक Z वाला आ रहा है, 55 वाला आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखना है तो मैं स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ नाम। ये एंगल AEF दो एंगल्स को मिला के बन रहा है, एक एंगल है आपका AEB और एक एंगल है BEF, ऐसे कर लो। तो ये रहा 90, ये है आपका Z और ये है 55। बस यहाँ से Z निकाल लो। 90 प्लस 55 करोगे तो कितना आ जाएगा, 145, और 180 में से अगर आप 145 माइनस करते हो 35। तो ये आ जाएगा। वेरी, ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्किंग हो जाएगी Z निकालने की। Z आ गया आपके पास 35 डिग्री। अब सोचो जरा Y कैसे निकालोगे आप? सर हम पहले एंगल CDE को निकाल सकते हैं, 55 डिग्री आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग y को किसको लीनियर निकाल पेयर से सकते हैं, निकाल किसको किसको किसको? एंगल CDE। एंगल CDE, बट उसकी नीड ही नहीं है निकालने की। वैसे हाँ ठीक है, निकाल सकते हो, वहां से ऑल्टरनेट बन जाएगा, ऑल्टरनेट से आप लीनियर पेयर बना दोगे, है ना, ये सोच रहे हो? यस सर। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो पैरेलल लाइन में ना या लीन लाइन एंगल में चैप्टर में ये है कि बहुत सारे मेथड है, जो मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करो, ठीक है। अब बात करें y की, तो y में भी देखो वही कंडीशन बन रही है, दो पैरेलल लाइंस और अंदर के दोनों एंगल, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो यहाँ पर भी यही लिख देंगे हम कि CD पैरेलल है EF के, और यहाँ पर जो है DE एज अ ट्रांसवर्सल अगर लेता हूँ
ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा अलग से भी बना के दिखा देता हूँ जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही समझने में। ये रस इस तरीके से देखो फिगर है, मेन हमें चाहिए ये वाली लाइन जिसमें ये ई शो कर रहा है, ये डी शो कर रहा है। तो ये समझना जरा, दो पैरेलल लाइन को डी ई कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल अंदर वाले बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 तो होगा। ठीक है ना, अंदर देखो यस अंदर सर। बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, को इंटीरियर एंगल लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर आपका एंगल, ऐसे कोई नाम तो नहीं है, इसको वाई लिख देते हैं क्योंकि वाई ही दे रखा है, वाई प्लस एंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है ना, को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अंदर वाले दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, और ये हमेशा पैरेलल लाइन से बीच में बनता है। तो यहाँ पर ये था 55, -55, 125 आ गया। ठीक है, तो y आ गया 125। अब y और x के बीच में भी एक रिलेशन है, कोई बताएगा क्या रिलेशन है? हाँ जी, y और x के बीच में भी एक रिलेशन है, कोई बताएगा मुझे क्या रिलेशन है? देखो आप पैरेलल लाइंस आपने ढंग से पढ़ा नहीं है मतलब। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल याद है आप सबको? कौन से थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? यस सर। कौन से थे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बताना मुझे। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से थे, वो एंगल एक ऊपर और एक नीचे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो सेम ये देखो कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो बन रहा है, एक अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे है, और सेम साइड पे ये दोनों, तो इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चे एक बार आप जल्दी से रिवाइज करना, ठीक है ना, लाइंस एंड एंगल्स के लिए पैरेलल लाइंस, वरना नहीं कर पाओगे चैप्टर। तो हम यहाँ बता देंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी, और बी डी एज अगर मैं ट्रांसवर्सल लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करके हमें पता चल रहा है कि x और y दोनों इक्वल होंगे। इसका रीजन हम लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और यहाँ पर y आप निकाल चुके 125, तो आपका x भी आ जाएगा 125। बता देना कि हमने ऊपर y 125 निकाल लिया, तो आपका x भी आ रहा है 125। ठीक है, देखो यार मेरे को लग रहा है कि आपको एंगल्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, समझ लो जरा, रिवाइज करा रहा हूँ मैं। जिनको अभी तक एक बार भी समझ में नहीं आया, एक बार उनके खासकर ध्यान दो यहाँ पर। ये पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि वो लाइन जितना मर्जी बढ़ा लो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब इन दो पैरेलल लाइन को या तीन पैरेलल लाइन को जब एक लाइन कट करती है तो उसका नाम हो जाता है ट्रांसवर्सल, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। और इन दोनों लाइंस को बोला जा रहा है पैरेलल, ये पैरेलल लाइन होती है। अब इनके बीच में एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या, देखो पहली प्रॉपर्टी होती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं ये देखना हमें, और ध्यान रखना, दे पहचानो जरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मिलते कैसे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है 5, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है 6, एंगल 6 वेरी गुड। एंगल 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है क्या, एंगल सर 8 8, और एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहा है क्या, एंगल 7। तो 7 अब इसी फिगर को अगर आप उल्टा कर दो ध्यान से, तो ये देखो ये वाली फिगर नहीं बन रही, पैरेलल लाइन पहले कैसे थी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थी, अब वर्टिकल हो गई है। ट्रांसवर्सल पहले वर्टिकल थी, अब हॉरिजॉन्टल हो गई है। तो ये देखो ये दोनों क्या बन रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं बन रहे, एक ऊपर एक नीचे बन रहे ना कॉरेस्पॉन्डिंग, जो अभी हमने सीखा यहाँ पर, बताओ क्या, देखो यस सर कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो है, एक ऊपर है एक नीचे है। तो यहाँ पर भी आप पैरेलल देखो, यहाँ पैरेलल ऐसे नहीं बना, यहाँ पैरेलल कैसे बना है, ऐसे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग तो फिर भी सेम ही रहेगा ना, अगर आप समझो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो होंगे, तो एक्स और वाई क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं पर एंगल्स तो सेम ही रहेंगे ना, कि वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स है, अगर सपोज करो यहाँ पर कोई एंगल होता है और यहाँ पे होता है, तो वो दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है एक्स और वाई। तो एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग सीखा अभी हमने।
फिर एक और एंगल होता है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं हम। क्या होते हैं यहाँ पे बताना मुझे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? जो सर जेड बनाता है। हाँ जेड बनाता है, गुड। कौन से नाम बताओ मुझे। सर 2/5, वो एंगल 2 और 5। अंदर वाले एंगल इंटीरियर मतलब अंदर वाले 4 इक्वल होगा इसके। एंगल 4 and 6। वेरी गुड परी, एंगल 4 एंगल 6 के होगा। और एंगल 3 सर इक्वल एंगल होगा, 2 एंगल 5। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये होगा, गुड। अब उसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होते हैं ऐसे ही। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 7 के। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 8 के। ठीक है ना, ये होंगे आपके, यानी बाहर के बाहर आपके इक्वल हो गए। एंगल 2 का बाहर, इधर बाहर 8 के क्रॉस में। एंगल 1 का इधर का बाहर इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। और अंदर की बात करें तो ये अंदर का ये 4 क्रॉस में 6 के इक्वल है, और एंगल 3 का क्रॉस में एंगल 5 के इक्वल है। तो ये इक्वल होते हैं, इनके नाम याद रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर एक चीज हमने और सीखी थी, ठीक है, वो था को इंटीरियर एंगल, जो अभी हमने ऊपर करा है, जिसको हम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। ठीक है, इसके दो नाम है, या तो को इंटीरियर एंगल कह लो या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर कौन से होंगे, वो होंगे अंदर वाले एक ही साइड पे। जैसे 4 और 5, इनका सम 180 डिग्री होगा, ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सर ऐसे ही 3 और 6 भी हो सकता है ना। 3 और 6 भी हो सकता है। बस यही दो आपके को इंटीरियर एंगल होते हैं। ऐसे तो को एक्सटीरियर भी होते हैं, पर वो आपके कोर्स में नहीं है, वो नहीं पढ़ना। तो खाली को इंटीरियर तक ही पढ़ना आपने। तो यानी एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है, इनका सम 180 है, और एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री है। ठीक है ना। अब यही देखो, को इंटीरियर ऊपर पहचानो जरा, यहाँ समझ में आ गया, अंदर वाले दोनों एंगल ले रहे हैं। अब इधर फिगर पे अगर आप ध्यान दो तो y और 55, क्या ये को इंटीरियर नहीं है अंदर दोनों तरफ से? देखो बोलो, y और 55 दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, अंदर वाले दोनों एंगल क्या होंगे, को इंटीरियर। वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि y प्लस डी ई एफ यानी y प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर। ऐसे ही यहाँ पर देखो कि अगर मैं ए बी और ई एफ की बात करूँ, भूल जाओ बीच में कहीं सी डी है, भूल जाओ। अगर आप सीधा ए बी और ई एफ को देखो तो ए और ई दोनों अंदर वाले एंगल है, तो इनका सम भी कितना होगा, 180, यानी को इंटीरियर एंगल। तो अब समझ में आया को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। यस। ठीक है, एक बार ये 5th ट्राई करो, एग्जांपल 5th। एग्जांपल 5th करना है। जो क्वेश्चन में ध्यान से समझना जरा, दे क्या रखा है। अगर हम बात करें एग्जांपल 5 की, तो इस क्वेश्चन में मेंशन किया आपको कि
कि पी क्यू और आर एस पैरेलल नहीं है, पहले तो समझना जरा, ये हमें प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है कि पैरेलल है। पहली चीज तो ये, अभी गिवन नहीं लिखा मैंने, गिवन बता देता हूँ गिवन में क्या है, इधर टू प्रूव है। गिवन हमें ये है कि यहाँ पर, एक मिनट फिगर बना लूँ फिर बताता हूँ। हाँ जी, तो गिवन क्या हमें यहाँ पर कि एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि बीई बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटना होता है। तो इसने क्या करा है कि एंगल बी को बांट कर दो इक्वल एंगल कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया। दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सी जी जो है वो भी एक बाइसेक्टर है, उसने भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। ठीक है, पहली चीज तो ये है आपको गिवन है। अब इसको यूज करके देखो, आप प्रूव कर सकते हो। और एक और, एक सेकेंड, और आपको ये बता रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक मिनट, एक सेकेंड। और एक तरीके से आपको ये भी गिवन है कि लाइंस में बता रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पेयर जो बाइसेक्टर जो पैरेलल है, यानी हमें ये कह रहा है कि बीई सीजी के भी पैरेलल है। मतलब ये तीन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इन्हीं को यूज करना है। ठीक है, और एक बार बच्चे ट्राई। एक हमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और थर्ड चीज जो है वो इन्होंने मेंशन करी है कि सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। कि जो बाइसेक्टर्स हैं आपके आपस में पैरेलल हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी एंगल बी और एंगल सी की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ये नहीं बता रखे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, पर ये बता रख हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। सोचो जरा, क्वेश्चन से इतनी चीजें इंटरप्रेट हो पाई हमारे पास, गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। एक सेकंड आप करूँ। देखो यहाँ पर हुआ किसी का, समझो जरा, हमें ये दे रखा है यहाँ पर कि बीई पैरेलल है सीजी के। तो अगर पैरेलल लाइंस है, यानी ये छोटी वाली लाइंस पैरेलल है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से? एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अभी टाइम 1 मिनट रह गया, जैसे ही सेशन ओवर होगा एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेना, ये कंप्लीट करना एग्जाम्पल हमें। तो बीई पैरेलल है सीजी के, और हमें ये गिवन है यहाँ पर कि हम जो है एडी एज अ ट्रांसवर्सल ले दें। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। पहले इतना देखो, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ या ना? यस सर। सेम यही चीज मैं यही कह सकता हूँ कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, वो भी कॉरस्पॉन्डिंग है। अब दो इक्वेशन आ गई, इनको ऐड कर दो। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब समझना जरा, एंगल 1 और एंगल